जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। 100 के हमारे परिवार के हो चुके हैं। आप सभी लोगों को बहुत 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 थैंक यू। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इस चैनल को इतना प्यार दिया और हमेशा मेरी बातें मानी। जो भी गाइडेंस, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी चीज़ें मैंने बताई, मोटिवेशन कह लो, कुछ भी कह लो, आप लोगों ने सुना। अब यूपीएसआई के जब से फॉर्म आए हैं और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मेरे अभी भी टाइफाइड ही है, ठीक है। तो इस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रही, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बना पाऊंगी और उतनी एनर्जी से आप लोगों को डिलीवर कर पाऊंगी। और जब मुझे खुद में एनर्जी फील नहीं होती तो मैं नहीं मतलब बोलती हूँ उस समय पे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे, मैंने ये देखा कि आप में से बहुत सारे बच्चे एक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, ठीक है। और वो बीमारी है ना पढ़ना पड़े की बीमारी, कि आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। और ये बीमारी फैलती जा रही है, ठीक है। मेरे पास मेडिकल से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे लोगों के पास जा रहे होंगे ये जो मैसेजेस हैं, क्योंकि बच्चे बेफालतू में ही परेशान हैं। मेरी आँख से मुझे बहुत कम दिख रहा है और मेरी तो कलर ब्लाइंडनेस है, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे वी सेक्शन सर्जरी हुई हुई है, मेरे ब्लड में प्लेटलेट कम है, मुझे तो भेंगेपन की बीमारी है, मैं तो मेरी हाथों में 6 उंगलियां हैं, मैं क्या करूँ, मेरे पैर में 6 उंगलियां हैं, मैं क्या करूँ। और मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरी जो हाइट है वो 151.5 ही है, या फिर मेरी हाइट जो है वो 167 है, 167 है। तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लूँ। और ये जो कॉमन डाउट है ना आप लोगों के, बेफालतू के डाउट कहते हैं इन्हें, सही बता रही हूँ, बेफालतू के डाउट। ये मतलब ये डाउट ही नहीं है, इसको डाउट नहीं कहते हैं, ठीक है। ये है कि मैं पढ़ना, मुझे पढ़ना ना पड़े, ये वाली चीज़ है। ये वाली चीज़ नहीं है कि हम पढ़ें और कुछ काम कर लें। नहीं, पढ़ लेंगे तो हमारा किसी और उसमें काम आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें ये है कि हमें पढ़ना ही ना पड़े। हम डायरेक्टली ये बोल दें कि भाई यूपीएसआई में तो मेरा हो नहीं पाया क्योंकि मेरे साथ ये कंडीशन थी। तो मैं, पहली बात तो, मेडिकल से रिलेटेड वीडियो मैंने कई बार बना ली है, बहुत बार मैंने बता दिया आपको। फिर भी चलो मैं इस वीडियो में आपको मोटा 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 बता देती हूँ। देखो, आप अंदर की अपनी कोई भी सर्जरी बता रहे हो, आपके पेट की कोई सर्जरी हुई हो, अगर वो बाहर से ऐसे नहीं दिखती है, बाहर से विजिबल नहीं है, तो आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जब यूपीएसआई का आपका मेडिकल होगा तो सिर्फ आपकी ऊपर से चीज़ों को देखा जाएगा। आपकी आंख सही से दिख रही हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, आप देख पा रहे हो, 6/12 तक भी आप देख पा रहे हो। अगर आपकी आंखों पे चश्मा भी लगा हुआ है तो उस समय पे लेज़र हो जाएगा। अभी से बहाने मत बनाओ कि पढ़ना ही ना पड़े, कि पहले से तुमने ये जो टॉपिक है दिमाग में अपने तैयार करके रख लिया कि भैया मेरी तो आंख खराब थी इसलिए मैं मेडिकल में ही आउट हूँ। पढ़ा पढ़ा है नहीं, पेपर निकला नहीं, कुछ नहीं हुआ। पेपर मतलब मैं ये सोच रही हूँ सबसे लास्ट जो प्रोसेस है, मेरिट के बाद आपका मेडिकल होगा, उस प्रोसेस की आप लोग अभी से इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अगर हाँ ये बात है कि कुछ कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे ओम का डाउट होता है बच्चों को, ओम चल जाता है, मैं भी हूँ ना, मैं हूँ ना इस विभाग में, मैं भी हूँ ना, तो ये ओम चल जाता है, ओम की कोई दिक्कत नहीं आती, इतना परेशान मत हो। दूसरी चीज़, आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो उस समय पे लेजर करवा लेना, ठीक हो जाएगा। लेजर अलाउड है, लेजिक अलाउड होता है, ठीक है। ये हो जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। कान से आपके सुनना चाहिए, बस ऐसा ना हो कि आपको कोई बोलता रहे हो फलाने और तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन किसको क्या बोल रहा है। इतना होना चाहिए। नाक वाक सही होनी चाहिए, सांस वास तुम्हें आ रही हो, ठीक है। दांत तुम्हारे ऐसे नहीं कि बिल्कुल 2 ही दांत बच रहे हैं तो फिर तुम ये कहो कि अरे मेरे को तो उसने ये कह दिया था कि कुछ कोई दिक्कत नहीं और तू फॉर्म भर दे। बिल्कुल 2 दांत ना बच रहे हो, दांत वात तुम्हारे ठीक हो, अलाइनमेंट अगर ऊपर नीचे हो या कुछ भी हो वो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इंटरनल पार्ट जो है वो लड़कियों के चेक नहीं होते, बॉयज़ के चेक होते हैं, ठीक है। बाकी हाथ वाथ की जो अलाइनमेंट है वो तुम्हारी सीधी हो। अगर तुम्हारी 6 उंगलियां हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कोई तुमने तो नहीं कर दी ना, ये तुमने अपनी पर्सनली तो नहीं कर दी कि मैं चाह रहा था मेरी 6 उंगली हो जाए। हाँ, पर 5 से 4 हो जाती हैं तो दिक्कत है। तुम्हारा कोई अंग विच्छेद ना हो, तुम्हारे शरीर से कोई अंग जो है वो अलग ना हो। बाकी कोई ब्लड टेस्ट उसमें नहीं होता, कोई यूरिन टेस्ट उसमें नहीं होता। यूपीएसआई में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, हम लोग भी कर गए हैं, हमारे से पहले वालों ने भी ज्वाइन किया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है वैसे ही होता है ऑलमोस्ट। और भारत का सबसे आसान मेडिकल अगर कोई होता है तो यूपीएसआई का ही होता है, तुम ये समझ लो।
कोई तुम्हें वहां पे निकालने के लिए नहीं बैठा, तुम पढ़ो तो सही। अभी तो पेपर नहीं आया है, तुम मेडिकल की पहले से टेंशन ले रहे हो। मेडिकल होगा कम से कम जब भी जाके होगा 7-8 महीने बाद, जब भी होगा। पढ़ना तुम्हें है नहीं, बेफालतू की बात पूछनी है बस, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एक बच्चा पूछ रहा है मैंने आईटीआई कर रखी है, 12वीं के बाद मैंने आईटीआई कर रखी थी, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? मैंने अब ग्रेजुएशन का फॉर्म डाला है। भाई नहीं भर पाओगे ना, क्या ये मतलब ये तर्कहीन प्रश्न है, इनका कोई उत्तर क्या दूं मैं मतलब। और इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स के लिए, आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए, आप लोग जो इतनी सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं ना कि अब मैं क्या करूं, क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, आज का मेरा पूरा टारगेट कैसे हो। अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल उसने अभी से तैयारी शुरू करी है, तो भी वो 75 डेज में कैसे यूपीएसआई के एग्जाम को क्रैक करेगा, किस तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को लेके एक बहुत अच्छी चीज़ हमने सोची हुई है। वो चीज़ बहुत जल्दी ही आने वाली है, ग्राउंड लेवल पे आने वाली है, ठीक है। सारी टीम लगी हुई है, मेरी तो तबीयत ही खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, पर जो बाकी की जो टीम मैंने बनाई थी वो टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है। आप लोगों का एक बहुत ही जल्द बढ़िया एक ग्रुप बनाया जाएगा, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग, जिसमें टारगेट सेशंस जो हैं उनको डाला जाएगा। टारगेट सेशंस में आप लोगों को डेली बताया जाएगा, हफ्ते में मैं भी क्लास लिया करूँगी, जैसे मेंटरशिप पे चला है, ठीक है, जैसे मेंटरशिप वाले उसमें हुआ है, उसी पे चला करेगा। और उसमें भी मैंने कोशिश करी है कि मैं डाउट ले पाऊँ। देखो हर हफ्ते या हर दिन लेना पॉसिबल नहीं है, और हर दिन अगर तुमसे डाउट भी लेंगे ना तो तुम्हें भी ये लगेगा कि ये खाली है क्या, रोज की रोज बात करने आ जाती है। रोज बात कोई नहीं कर पाएगा तुम्हारे से, बस हफ्ते में 10 दिन में कोई तुम्हारे इतने इतने डाउट ले ले। और वो जो ग्रुप रहेगा ना, वो ग्रुप ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न तक तुम्हारा, फिजिकल में भी साथ रहेंगे, मेडिकल तक तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तक बिल्कुल वर्दी तुम्हें पहना ना दें। तो इसके बारे में बात चल रही है, इसके कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हैं हम भी अपनी तरफ से। मेरी थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रही। बाकी आप लोग सपोर्ट करना, अगर आप लोग कहेंगे तो ही हम उसको लेके आएंगे, अदरवाइज नहीं लेके आएंगे। देखो मैं खुद भी जॉब में हूँ, मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि मैं वीडियोस बना पाती हूँ। तो हो सकता है कि कभी कभी 7 दिन में ना हो पाए, 10 दिन में हो जाए, ठीक है। पर हाँ ये जरूर होगा कि डाउट जरूर लूंगी मैं, आप लोगों से इंटरेक्ट जरूर होती रहूंगी कि हाँ क्या करना क्या करना। और जो मेंटरशिप वाले बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे बात भी करते हैं, जब भी हम लोग वॉइस कॉल करते हैं, बात भी करते हैं, वैसे ही आप लोगों के साथ भी शुरू होगा, बहुत जल्दी शुरू होगा, करेंगे, उसका बताऊंगी मैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना। अगर बिल्कुल ही तुम्हारे शरीर से कोई अंग ही विच्छेद हुआ हुआ है, तब तो फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली तुम पुलिस के लिए, क्योंकि बेल्ट की जॉब में आपको पूरे दिन यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तो आपकी पूरी बॉडी की क्या कहते हैं, देखा जरूर जाएगा आपकी पूरी बॉडी को। पर बाकी ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी आंख से इतना नहीं दिख रहा, उतना नहीं दिख रहा, मैं तो महंगा ही हूँ, वो हूँ, ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। मैंने बाकी मेडिकल से रिलेटेड वीडियो एक बार पहले भी बनाई हुई है, आप लोग उसको जाके देख लेना, अगर ज़्यादा ही मन में डाउट आ रहे हैं तो। फिर भी अगर इससे तुम्हारा डाउट ना क्लियर हुए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहिए। ये जो चीज़ें तुम्हारे मन में आ रही है सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि तुम्हें पढ़ना ना पड़े। तुम पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से तुम ये सारी चीज़ें सोच के बोल रहे हो कि मैं पढ़ ना पाऊँ, मतलब मेरी आँख खराब है, मेरी तो कान खराब है, मुझे तो दिख नहीं रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस वजह से तुम लोग ये कर रहे हो। बाकी इन चीज़ों का कोई औचित्य बनता नहीं है, ठीक है। पर जो भी है कमेंट करके बताना। बुरी तो लग रही होंगी मेरी बातें, बहुत बुरी लग रही होंगी, समझ रही हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या लगा क्या नहीं लगा, जो भी है, ठीक है। जय हिंद।